आई नो अभी तुम लोगों का मन कर रहा है कि मैं खुद को ऐसे उड़ा लूँ क्योंकि भाई जीरो प्रिपरेशन है, फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा। भाई 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 तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। पहला बात तो भाई स्ट्रेस लेना बंद करो यार। मैं मेरे से कुछ सीखो भाई। मैं जेई का एग्जाम देने चला गया विद जीरो प्रिपरेशन। मेरी फटी पड़ी थी, एक से एक गजब भाई मेरे एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वहाँ जाके, ठीक है। वो मैं अलग से एक वीडियो में बताऊँगा फॉर डॉक्यूमेंटिंग इट, और तुम कुछ सीख सको शायद उससे। आई डोंट नो मेरे से कुछ सीख पाओगे कि नहीं तुम, पर हाँ ठीक है। बाकी मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा भी सेम हालत है तुम लोग के जैसा। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से एक चैलेंज लिया भाई और पूरा साल पढ़े नहीं है भाई और ये अचानक से चैलेंज ले लिया और ये हो जाएगा कंप्लीट। नहीं भाई, मैं कोई अलग सा वो क्या बोलते हैं न्यूटन वाला दिमाग लेके पैदा नहीं हुआ। तुम ही लोग के जैसा हूँ, ठीक है। मेरी भी कुछ खास पढ़ाई नहीं हुई है अभी। तो पहले बात तो स्ट्रेस लेना बंद कर दो। जो भी स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस लोगे तो भाई सही बता रहा हूँ पास नहीं हो पाओगे। मैं अपना बात बताऊँ ना, स्ट्रेस लेता हूँ मैं मूवीज़ देख रहा हूँ भाई, खुद को एस्केप कर रहा हूँ मैं उस पेन से। पर तुम लोग तो एटलीस्ट स्ट्रेस ले रहे हो तो पढ़ने बैठ रहे हो। मैं सोचो मैं कितना ज़्यादा डाउनग्रेडेड हूँ। तो पहला बात स्ट्रेस लेना बंद करो। दूसरी बात एनसीईआरटी अगर कोई रीड करके पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो बंद कर दो एनसीईआरटी। तो खासकर कोई रेफरेंस बुक है तो चलो ठीक है, तुम्हारी आदत है पढ़ने की तो तुम रेफरेंस कोई बुक से पढ़ सकते हो। पर एनसीईआरटी रीड करना आई गेस फॉर फिजिक्स भाई, आई गेस इट्स गोना गिव यू सम मेंटल ट्रॉमा, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीड करना छोड़ना है। थर्ड चीज़ क्या करना है भाई, हमें कोई भी स्ट्रेटजी वाली वीडियोस नहीं देखनी यूट्यूब पे। वो तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे, ठीक है। वो किसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उनके लिए ना, उन बच्चों के लिए, टॉपर्स के लिए जो पूरा साल पढ़े हैं भाई, ठीक है। पूरा साल पढ़े हैं, अब उनकी फटी पड़ी है। उनको लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, हम पास कर पाएंगे कि नहीं। उनके दिमाग में ऑलरेडी चैप्टर है पर स्ट्रेस है भाई उनको, तो उनके लिए वो सारे वीडियोज़ होते हैं, हमारे लिए नहीं है भाई, ठीक है। हाँ कुछ कुछ वीडियोस तुम देख सकते हो, हम गाइड कर देते हैं। पर ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में एक ही गाइड होता है। तुमको बस बोलेंगे 4 घंटे पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरे ख्याल से ना भाई एक दिन में सारे चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना अलग अलग सब्जेक्ट के, तुम्हारे दिमाग को घुमा के रख देगा। आई डोंट थिंक सो हमें ये करना चाहिए। वी हैव आई गेस 22 days लेफ्ट। मैं भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हूँ। फिजिक्स में 2-3 चैप्टर हो रखे हैं, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हो रखे हैं, मैथ्स में चलो मैं थोड़ा आगे हूँ, मैथ्स में मेरे 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स हो रखे हैं। वो भी इनफ नहीं है। सो व्हाट शुड बी आवर गोल टू गेट पासिंग मार्क्स। देखो तो 23 से 24 मार्क्स ना सारे ही सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स है, ठीक है। मिनिमम 24 से 25 सब में स्कोर करने की कोशिश करेंगे, वही हमारा 23 मार्क्स तो है भाई पासिंग मार्क्स। कैसे क्या करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 कंडीशन लेके चल रहा हूँ। एक, वो जो 3 डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ सकते हैं और उनको लॉन्ग आवर पढ़ने की आदत है, पोटेंशियल है उनके अंदर। पहले के टाइम पे मतलब 9th 10th में 11th में या 12th में ही 9-10 घंटे पढ़ने की उनको आदत थी, और वो एक दिन में अलग अलग चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो उनको ये चीज़ फॉलो करना है। और इतने दिनों में इतने स्ट्रेटेजिक वीडियोस देख के तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि हमें एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो पहले 2 से 3 घंटे तुम्हें लग जाएंगे फिजिक्स कंप्लीट करने में। तुम 2 घंटे एक लगा के एक लेक्चर देख लो, वन शॉट। 2 घंटे की तो सारी होती भी नहीं है भाई, मैंने अभी आगे वीडियोज़ में बताया है कि कैसे कंप्लीट करना है। 1-2 घंटे लगते भी नहीं, 1 घंटे 3 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट लगेंगे तुम्हें, ठीक है। एक वन शॉट देख लो, फिर उसके 25 क्वेश्चन लगा लो चैप्टर के, फिर कुछ देर रेस्ट ले लो भाई, फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करो। केमिस्ट्री में सेम चीज़, वन शॉट देखो एंड क्वेश्चंस लगाओ, फिर उसके पे 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, फिर इवनिंग में मैथ्स कर लो। और 1 घंटा तुम्हें देना है इंग्लिश के या फिर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट को, और लास्ट 30 मिनट तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एस्टिमेट 30 से 10 घंटे, 9 से 10 घंटे लिखे हैं। इतना लगता भी नहीं है, तुम्हारा 7 से 8 घंटे में पूरा ये 3 से 4 चैप्टर हो जाएगा, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो अगर तुम ऐसे फॉलो कर लेते हो एक दिन में एक चैप्टर और अलग अलग 3 सब्जेक्ट्स, तो तुम्हारा पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री 9 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग मैथ्स से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैं बताता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एंड इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रल वही इंटीग्रेशन। एंड फिर तुम्हारा हो गया भाई कैलकुलस के दो चैप्टर्स हो गए, डिटरमिनेंट कर लेना, मैट्रिक्स कर लेना। फिर फर्स्ट का चैप्टर कौन सा था भाई, पहला वाला चैप्टर। तो उनकी बात करते हैं जो 3 अलग अलग चैप्टर्स, 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको क्या करना है। पहला भाई 1 घंटा 30 मिनट या 2 घंटे का, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। मिनिमम तो 2 घंटे का वन शॉट होता ही है, तो 2 घंटे का वन शॉट देख लेंगे हम। फिर उस चैप्टर का भाई 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे। 25 क्वेश्चन पर चैप्टर लगाना है, अगर इससे ज़्यादा लगा सकते हो तो लगा लेना, पर 25 भाई मिनिमम है, इतना लगा लेना। कैसे लगाना है, क्या करना है, आगे वीडियो में बताऊंगा। तो टोटल, और हाँ 1 घंटा अपने इंग्लिश को दे देना भाई, ठीक है। इंग्लिश को दे देना है कोई अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। टोटल 4 से 5 घंटे में पढ़ने भाई, इतना करना बहुत ईजी है। आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर्स को पढ़े पहले। तो अगर तुम ऐसे फॉलो कर लेते हो, एक दिन एक चैप्टर और एक दिन 1 आवर लगा के अपना इंग्लिश के कुछ या ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे एक दिन तुमने फिजिक्स पढ़ा तो दूसरे दिन केमिस्ट्री कर लेना, तो ऐसे करते हो तो तुम्हारा 15 दिन में केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या जल्दी से कंप्लीट करें, मेरे कौन से चैप्टर्स हो रखे हैं, कैसे मैं पास हो सकता हूँ, पूरा भाई मार्क्स वार्क्स कैलकुलेट करके बस पासिंग मार्क्स इतना हम स्कोर कर सके, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखो यार, फिजिक्स में सबसे पहले तो ये 3 चैप्टर्स भाई देख रहे हो तुम, देखो 12 मार्क्स का तो ये 3 चैप्टर्स है भाई, जो कि तुम एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ये और ये कैसे मैं बताता हूँ, ये देखो कैसे है वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। देखो देखो, देखते जाओ देखते जाओ। ये देखो, ये प्लेलिस्ट, ब्रह्मास्त्र क्लास भाई, वाह, अरविंद एकेडमी फिजिक्स टीचर, लेजेंड भाई लेजेंड, ठीक है। इसके पास जाओ, इनके पास जाओ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ जा सकते हो, अगर अभी तक कोई टीचर से तुम नहीं पढ़ रहे हो, पर अगर ऐसा कोई टीचर है जो तुम्हें पूरा साल तुम उनसे पढ़े हो और तुम्हें अच्छा लगता है तो उनके वन शॉट देखो। पर अगर ऐसा कोई टीचर नहीं है तो इनके वन शॉट्स को देखो। देखो नीचे वाले चैप्टर्स ना 1-1 घंटे में सारे निपट रखे हैं भाई। 1.5x पे देखे तो पूरा चैप्टर्स भाई 1 घंटे के अंदर कंप्लीट। ये कंप्लीट करने के बाद ये
ये चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद ये देखो ये 2 दिन में हो जाएगा। अगर हम इसको एक दिन में, देखो ये भाई ये कोई गुनाह ही नहीं है इसमें, हिंदी मेरा हिंदी को थोड़ा इग्नोर करना, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक दिन में नहीं हो सकता है। तो इसको एक दिन में कंप्लीट करो और फिर इसको एक दिन इसमें लगा लेना, ठीक है। पर मेरे ख्याल से इसको एक दिन में कंप्लीट करना ज़्यादा सही रहेगा। मैं तो एक दिन में कंप्लीट वापस करने वाला हूँ, क्योंकि ये और ये मैंने पढ़ रखा था पर पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं घुसा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई। मैंने उसकी वीडियो भी डाला था, पढ़ा था, पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है भाई, मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है इसका। मैं वापस से पढ़ूंगा इसको वापस, और ये 3 चैप्टर्स को मैं एक दिन में कंप्लीट करूंगा। अब क्या भाई, जब ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए तो एक लेक्चर देखा हमने फर्स्ट, उस चैप्टर से मैं 25 क्वेश्चंस लगा लिया। 25 क्वेश्चंस कहाँ से लगाना है, तुम चाहो तो देखो इसी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है ना PYQ, उसी चैप्टर का PYQ, यहाँ से 25 क्वेश्चन लगा सकते हो, या नहीं तो तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे ही ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर वहाँ से तुम 25 क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। फिर हमने दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया, वो लेक्चर कंप्लीट हो गया, उसके 25 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो सुपर ईजी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ईजी वाले चैप्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक एंड फील्ड, ये चैप्टर सबने पढ़ रखा होगा क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, और ये भाई अच्छा खासा स्कोरिंग है। देखो 7 to 8 मार्क्स मैंने यहाँ पे लिख तो रखा है, पर आई डोंट नो कि ये 7 to 8 मार्क्स का कैरी करता है कि नहीं। मैंने इसको मतलब एस्टिमेटली लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यूनिट वाइज हमारे CBSE ने दे रखा था, और इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं 16 मार्क्स के। कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 चैप्टर है, चार्जेस एंड फील्ड्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, एंड हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो उस 3 चैप्टर को मिला के भाई हमारा 16 मार्क्स का। एंड मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। देन हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर हम यही कुछ चैप्टर्स पढ़ लेना, यहाँ जो मेंशन चैप्टर्स हैं, तो हमारा पासिंग मार्क्स यहीं से निकल जाएगा। कैसे, रुको मैं दिखा रहा हूँ, रुक जा भाई। इसलिए तो मैं इतना चिल हूँ यार, मेरे ख्याल से मैं इसीलिए इतना चिल हूँ, पता नहीं क्यों भाई, क्यों इतना चिल हूँ मैं। देखो 12 मार्क्स का ये 3 चैप्टर मिला कर 12 से 12 हम नहीं स्कोर कर सकते, इसलिए हम यहाँ 8 लिखेंगे, 8, ठीक है। 8 प्लस सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स का है, 7 नहीं स्कोर कर सकते, 5, चलो 5, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 7 से 8 मार्क्स का है, चलो इसको हम 6 मार्क्स का लेके चलते हैं, और 6 से हम 4 स्कोर कर लेंगे, 4, ठीक है 4। ये मैग्नेटिज्म मैटर 2 से 3 मार्क्स का है, इसको हम लेके चलते हैं चलो 2 मार्क्स, ठीक है 2 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 2 से 3 मार्क्स का है, इसको भी हम 2 मार्क्स लेके चलते हैं, चलो 2 मार्क्स ला सकते हैं भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन 4 से 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स लेके चलते हैं। देखो 24 मार्क्स आ गया भाई, यही कुछ इजी वाले चैप्टर्स करके 24 मार्क्स आ गया हमारा, इजी वाले चैप्टर्स। और मैंने मिनिमम लिया है भाई, अगर अच्छे से पढ़ेंगे हम तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हम ला सकते हैं, पर मैंने एकदम मिनिमम कुछ चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 चैप्टर्स, ओनली 7 चैप्टर्स, एंड वी आर पासिंग ईयर भाई। 24 मार्क्स, 23 मार्क्स पे तो पासिंग है भाई, 1 मार्क एक्स्ट्रा ले आ रहे हैं, और ये मिनिमम मार्क्स है, ठीक है। इससे ज़्यादा ही हम स्कोर कर सकते हैं। देन आता है हमारे यहाँ पे थोड़े मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस, आई मीन चैप्टर्स जो है पोटेंशियल के बेचान 6 से 7 मार्क्स, इसको पढ़ लेंगे तो भाई थोड़ा और मार्क्स ऐड हो जाएंगे। कितने वो भी देखते हैं भाई, आओ। अगर हम ये चैप्टर कर लेते हैं, इससे हम 4 मार्क्स और ले आएंगे, तो चलो 4 मार्क्स यहाँ ऐड कर लेते हैं। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बाल किसका था भाई, फिर से आ गया भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 से 6 मार्क्स, चलो 4 मार्क्स ऐड करते हैं भाई, 32 मार्क्स का हो गया भाई, 32। देन क्या है भाई हमारा, रीडिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट 4 से 5 मार्क्स का, चलो 3 मार्क्स ऐड करते हैं, 35 भाई, 35। और क्या भाई, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म 6 से 7 मार्क्स का, चलो इसमें हम 5 मार्क्स ऐड करते हैं, 5, 40 बन गया भाई। एंड क्या आता है हमारा फिर, रे ऑप्टिक्स देखो भाई, ये 9 से 10 मार्क्स का ईजिली है भाई, ये ईजिली 9 से 10 मार्क्स का है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं तुक्का मारूँ 9 से 10 मार्क्स का, ये लिटरली अगर 9 से 10 नहीं तो 8 मार्क्स का कोई दोहराई नहीं है, 8 मार्क्स तो ईजिली इसका कैरी करता है। और अगर 8 मार्क्स से हम 6 भी लिया है ना, तो भाई ये देखो ऐड करके मैंने ना कितना लिया है भाई, 46 आ गया हमारे, देखो 46, यही कुछ चैप्टर्स करके 46, 5 तो मैंने दिखा दिया कैसे होता है। वेव ऑप्टिक्स से 5-6 मार्क्स का है भाई, हम 4 मार्क्स ले लेंगे। तो देखो ये कुछ चैप्टर्स कर लो, एंड तुम्हारा भाई 50 का ही नहीं है, 50 भाई, इजी भाई, इजी, वी कैन डू इट भाई। कैसे करना है, एक चैप्टर देखा हमने, 25 क्वेश्चंस लगा लिए, दैट्स इट। और जब हमारे कुछ चैप्टर्स हो जाइए डिसाइड वाले, सेलेक्टिव चैप्टर्स कैसे करना है, मैं तुम्हें बता दिया, ये सारे चैप्टर्स किया हमने। और ये जब चैप्टर्स हो जाए फिर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस, PYQs एंड सैम्पल पेपर लगाना है। पर मेरे ख्याल से तुम्हें क्या करना चाहिए ना, ये एक साथ ना सारे चैप्टर्स को कंप्लीट मत करो। ये उठाया तुमने 3 चैप्टर, ये 2 दिन में हो जाएगा, उसके बाद तुम करो जंप केमिस्ट्री पे, क्योंकि केमिस्ट्री भी हमें कंप्लीट करना है। वी हैव हाउ मेनी डेज भाई, आई गेस 22 डेज बच रखे, ठीक है। इधर हमारे 20 दिन, ये फैब के 20 दिन, और इधर के भाई हमारे शायद से 2 दिन, ठीक है। आज तो 29 है, तो 31 एंड 30, तो हमारे पास 22 दिन है। हमें ना पूरा ये 11 दिन तो मान के चलो, 11 के अंदर ही तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने लेके चला कि थोड़ा डिले भी हो जाए, तो 11 दिन के अंदर हमारा यहाँ फिजिक्स हो जाएगा 8 से, 5 दिन लेके चलो हमारा केमिस्ट्री को, अभी भी हमारे पास 4 से 5 दिन प्रैक्टिस के लिए रह जाता है भाई, ईजिली होगा, ठीक है। फिजिक्स का मैंने बता दिया, मैं केमिस्ट्री का बताता हूँ। फिर केमिस्ट्री भाई नॉर्मल है, इजी है भाई, फिजिक्स जैसा घुमा हुआ जैसा नहीं है, जलेबी जैसा टेढ़ा नहीं है वो। इसमें तो देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के हम पास हो सकते हैं। कैसे, देखो ये 7 था, 14 और 9, आई गेस 23 मार्क्स, आई डोंट नो भाई, मैं वीक हूँ यार कैलकुलेशन में, बट आई गेस 23 मार्क्स ही होगा, इतना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। 23 भाई, 23 आएगा, चलो 23 नहीं मान के चलते हैं, तो यहाँ से हमारा 19 मार्क्स तो कहीं नहीं है भाई,
काट के चल रहा हूँ मैं 19 मार्क्स, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री से 19, इनऑर्गेनिक से ये 2 चैप्टर से ये भी 14 मार्क्स का भाई। अगर हम इतना ही कर लेते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, तो भाई पास तो कहीं नहीं है भाई, पास आराम से ईजिली भाई, यही चैप्टर्स को करके। यहाँ पे तो मार्क्स ये अब ऐसा नहीं है कि मैंने खुद लिखा है, ये खुद सीबीएसई के सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ था। फिजिक्स जैसा नहीं है कि यूनिट वाइज हमारा मार्क्स डिवाइडेड है, केमिस्ट्री में सिंपल ऐसे भाई दिया हुआ है। जब इतने चैप्टर्स हो जाए हमारे, फिर हम नीचे आएंगे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में, सॉरी यहाँ ये 2 चैप्टर्स कर लेंगे। ये 2 चैप्टर्स अगर तुम्हारा मन करे, दिमाग बहुत अच्छा है तो कर सकते हो। कैसे करना है, अगर तुम्हारा हो रखा है तो, नहीं हो रखा है तो जीरो से मैं तो तुमको ये सजेस्ट नहीं करूँगा इन 2 चैप्टर को छूने की भाई। ये करो यहाँ से यहाँ तक, ये करो, और ये अगर मन करे तो कर लेना भाई। चलो भाई दैट्स इट।